दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तराखंड अभी 21 साल का हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कितने बदल गए हैं इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जब भी वहां पर सियासत होती है तो सत्ता बदलने की होती है। सरकार वहां पर बदल रही है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत संकट में है और 4 साल उनकी सरकार को पूरा होने वाला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में आ गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़े चमत्कारिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन उन्हें जब 2017 में भाजपा की सरकार आई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ लोगों ने उसी समय पे विरोध किया था, लेकिन सरकार का कहना था, लोगों का कहना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत की उम्र 60 साल है और उत्तराखंड की राजनीति में विधायक से आगे वो कभी बढ़ नहीं पाए। एक बार वो चुनाव हार भी गए हैं, कृषि मंत्री रहे हैं निशंक पोखरियाल की सरकार में। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी जानना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा दबाव की राजनीति हुई है। कुर्सियां बदली हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर संकट क्यों आ गया? सरकार अचानक से क्यों संकट में आ गई? अचानक से नहीं हुआ है, यह खेल हो रहा था 2 साल से। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में चर्चा हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। इसी बीच में एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे आता है और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेकार मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मनोहर लाल खट्टर को बेकार मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऐसे में सवाल वहीं पर बड़ा हो जाता है। सर्वे भले ही अभी आया हो, लेकिन कहानी बहुत दिनों से चल रही है। उत्तराखंड के लोकल जो पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, उनकी अगर माने, उनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मनमानी तरीके से सरकार चलाई है। उन्होंने न तो संघ की सुनी है और न ही आरएसएस के किसी बड़े नेता की बात समझी है। भाजपा सरकार वहां पर है, लेकिन कोई भी बड़ा ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिससे संदेश गया हो, ये माना गया हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने तरीके से सरकार को चलाई है। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब गेम पाले में दूसरे के पास है। वहां से भगत सिंह कोश्यारी को हटाया जा चुका है और बगावत की जो एक कड़ी शुरू हुई थी वो भगत सिंह कोश्यारी के समय से ही हुई थी। जब मुख्यमंत्री थे उसमें भुवन चंद खंडूरी को बनाया गया, भुवन चंद खंडूरी के बाद पोखरियाल को बनाया गया, फिर पोखरियाल को हटा करके भुवन चंद खंडूरी को बनाया गया, और अब जब बात हुई फुल मेजोरिटी की सरकार आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को धीरे धीरे वहां से तमाम बड़े नेताओं को हटाया जाने लगा। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, पोखरियाल को केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाया गया और भगत सिंह कोश्यारी को राज्यसभा रहते ही उनको राज्यपाल बनाया गया महाराष्ट्र का। माना जा रहा था कि अब उत्तराखंड में भाजपा की सियासत ठीक तरीके से चलने लगेगी, लेकिन इसी बीच में वहां पर फिर शुरू हो जाती है पहले जैसी राजनीति। बताया जा रहा है कि 70 विधायकों की संख्या है उत्तराखंड में, जिसमें से 25 विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास हैं और उसमें से बड़ी संख्या में विधायक इस समय दूसरे गुट में हैं। माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 2 नामों की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि एक नाम और आया है, लेकिन उस नाम पर चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो नाम पहले कांग्रेस से जुड़ा रहा है, इसलिए 2 नामों की चर्चा हो रही है। एक तो हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पोखरियाल की और दूसरी चर्चा है अनिल बलूनी की, के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। एक तरफ निशंक पोखरियाल नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरिद्वार से 2 बार के सांसद हैं। पोखरियाल एक भी चुनाव वहां पर नहीं हारे हैं, लेकिन निशंक पोखरियाल ने भले ही अपनी कुर्सी वहां से छोड़ी हो, लेकिन माना जा रहा था कि पोखरियाल अंतिम समय में कमान अपने हाथ में ले लेंगे। बलूनी की जो नाम की चर्चा हो रही है, माना जा रहा है कि पोखरियाल को आगे करके बलूनी पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति को जानने वाले इतना जरूर जानते हैं कि कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी वहां पर अपना चेहरा बदलेगी क्योंकि वहां पर मंथन जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के किसी के मन में उत्साह नहीं है और उस उत्साह की वजह से अब पैचअप होगा। पैचअप कैसे हो सकता है, इसको समझा जाए। सल्ट विधानसभा सीट के जीना जो विधायक थे, उनका निधन हो चुका है कोरोना की वजह से, वो सीट खाली पड़ी हुई है। अगर अनिल बलूनी वहां से आते हैं, उनका चेहरा सामने रखा जाता है, अनिल बलूनी ब्राह्मण चेहरा है, वो आएंगे और उन्हें सल्ट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। आपको याद होगा विजय बहुगुणा इसी तरीके से चुनाव मैदान में आए थे और जीत करके वो मुख्यमंत्री बने थे।
सल्ट विधानसभा से वो लड़ सकते हैं, उनकी सीट राज्यसभा की खाली होगी, वहां से कोई और जा सकता है। निशंक पोखरियाल को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, बताया जाता है कि निशंक पोखरियाल के चेहरे पर लोगों को भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए निशंक पोखरियाल सच साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, क्योंकि पोखरियाल सरकार को चला चुके हैं और पोखरियाल इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि पोखरियाल से बेहतर कोई नहीं चला सकता है। दूसरे 2-4 नाम जो हैं वो है मदन कौशिक का नाम है, उसमें उनको भी मिल सकता है। उधर सतपाल महाराज की चर्चा हो रही है, हरक सिंह रावत की चर्चा हो रही है, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। और वहीं मदन कौशिक को इसलिए बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर जो पहाड़ मैदानवाद की राजनीति जो होती रही है, गढ़वाल कुमाऊं, वो ये चीजों को देखा जाएगा। तो इसलिए ये 2 नाम जो नाम चल रहे हैं, अनिल बलूनी और निशंक पोखरियाल की चर्चा में है और माना जा रहा है कि इन्हें सत्ता मिल सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। सारी चीजें अनुमानों के आधार पर बताई जा रही हैं, लेकिन यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब संकट में आ गए हैं। बीजेपी की सरकार वहां पर सत्ता बदलाव की तरफ है, चेहरा बदलने की तरफ है और उसके लिए तमाम चीजें जिम्मेदार मानी जा रही हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं भूलिए। जय हिंद।